हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो जिनके पास इग्नू की बुक है वो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और अगर अभी तक नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब आपके पास बुक आ जाएगी तो आप आराम से उसमें जो है मार्क कर सकते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका BC06 है 135, जो कि कंपनी लॉ के रिलेटेड है, जिसमें हम ब्लॉक 1 में 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल देखा जाए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, 5, यानी कि चैप्टर्स होते हैं जो ब्लॉक वाइज इसमें दिए होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करें तो ब्लॉक 1 में कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया है कि कंपनी क्या होती है और उसकी फॉर्मेशंस कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम किस किस की चीज़ों में बढ़ेंगे। तो देखिए, जो ब्लॉक 1 था जिसमें आपको यूनिट 1 जो कि आपका नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप देखें तो हम जो कंपनी फॉलो करते हैं, पहली चीज़ यही होनी चाहिए ना कि इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के सिंपल सी चीज़ चेक करेंगे कि एक्चुअली मैं ये आपका यहाँ से यूनिट 1 शुरू होता है। एक मिनट। ये ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है जिसमें हम नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना ज़्यादा देर करते हुए। सबसे पहले हमारा सबसे मेन सवाल ही यही बनता है कि कंपनी एक्चुअली में होती क्या है। तो कंपनी जो है एक तरीके से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें लिख लें। कंपनी डिस्क्राइब द एसोसिएशन ऑफ फॉर्म फॉर समवन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन सील टाइप में इसमें होती है। मतलब कंपनी जो है एक एसोसिएट ऑफ पर्सन है फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट कमाना सबका उद्देश्य है, और इसी के बिहाफ पे लोगों ने इसकी फॉर्मेशन मतलब स्थापित किया गया है, ठीक है। तो एसोसिएशन यानी बनाया गया है किसके द्वारा? इंसानों के द्वारा। इसीलिए हम इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, यानी कंपनी इज़ आ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, नेचुरल ह्यूमन बींग्स भी हमारी तरह नहीं है, इन्हें बनाया गया है, ठीक है ना। अब इसको बनाने के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? कर कोई भी चीज़ द पर्पस ऑफ विच पीपल में एसोसिएट देमसेल्फ मल्टीफेरियस एंड इंक्लूड इकोनॉमी वेल नॉन इकोनॉमी ऑब्जेक्ट। तो कंपनी जो है जो ऑपरेट की जाती है वो दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो इकोनॉमी उद्देश्य हो सकता है और नॉन इकोनॉमी हो सकता है। तो जो आपका इकोनॉमी पर्पस होता है इसका मतलब पैसे कमाने के लिए, यानी हमने कंपनी जो ओपन की है वो किसके लिए? अर्निंग के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो हो गया इकोनॉमी ऑब्जेक्ट। नॉन इकोनॉमी ऑब्जेक्ट का मतलब है सोशल सेवा, सामाजिक सेवा के अकॉर्डिंग जो NGOs वगैरह खोलते हैं तो वो आपके नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होते हैं। तो आई होप आपको कंपनी के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंपनीज़ क्या है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हैं, अब अपने पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे कि अगर कंपनीज़ में कह रहा है कि बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन इंक्लूड कंपनी कॉरपोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो किस किस को हमने जो है यहाँ पर कंपनी में शामिल करना है और किसको नहीं करना है, ये सब भी आपसे नहीं पूछता। पहला कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि इस कंपनी और सिटीज़न, क्या कंपनी सिटीज़न हो सकती है? सिटीज़न किसे कहते हैं? नागरिक, ठीक है। तो कंपनी जैसे कह रहा है कंपनी इज़ अ रिगार्डेड अ लीगल पर्सन, यानी थ्रू द आर्टिफिशियल। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी समझाया है, अभी भी बता रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज़ नॉट सिटीज़न। लो जी, काम यहीं पे ख़त्म हो गया कि ये सिटीज़न नहीं है। और ये ऐसा केस आया था मज़दूर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
in a state trading corporation limited versus this held that corporation include company cannot be status of citizen। देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी यहाँ पर बता दिया कि कंपनी जो है सिटीज़न नहीं है। तो मे भी आपको ये चीज़ें समझ में आई है। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि कंपनी के मेन फीचर्स क्या है, यानी कंपनी की क्या विशेषता है, ठीक है ना। तो देखें कंपनी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी इसे लॉ के थ्रू बनाया जाता है, जो कि हम कंपनी लॉज पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग। तो कंपनी लॉ के रिगार्डिंग हम तो इसमें जो है हम सभी को, यानी कंपनी इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि क्रिएट किया जाता है बाय लॉ, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को हम कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं करते, उसको अलग रखते हैं। तो मिनिमम नंबर जो चाहिए होते हैं कंपनी को ओपन करने के लिए लोगों की, वो तो होता है 2, और प्राइवेट कंपनी में इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में 7 की नीड होती है, ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी के लिए ओनली 1 होती है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। ये जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ आप अपने कॉपी में ज़रूर आप लिखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। आर्टिफिशियल पर्सन यानी इसको क्रिएट किया गया है बाय लॉ के थ्रू, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की अलग पहचान होती है, ठीक है ना। ये किसी मालिक के नाम से नहीं चलता। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आप देखते हो जियो कंपनी, तो जियो कंपनी अंबानी के नाम से नहीं चलती, वो खुद का एक अपना नाम है, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की एसेट है कंपनी में। अंबानी नहीं, अंबानी अलग पर्सन है जो कि कंपनी में प्रॉफिट के पर्पज़ से काम कर रहा है। लेकिन जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये अपने में ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनकी खुद की अलग पहचान है, ये किसी मालिक के नाम से नहीं जाने जाते। और पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। फोर्थ जो है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। इनमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो सबकी लिमिटेड होती है, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो हर एक मेंबर की लायबिलिटी जो होगी ना वो लिमिटेड होगी, ठीक है। कि अगर सपोज़ करो किसी पे 5 लाख है तो वो बंदा सिर्फ 5 लाख ही देगा, ये नहीं कि वो दूसरे पार्टनर का भी पे करेगा। तो इसमें लायबिलिटी जो है ना लिमिटेड होती है। अदरवाइज़ 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो चलता था, अगर आपने पढ़ा है, चाहे आपने 12th में पढ़ा है, तो उसमें अगर आप देखो तो उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसीलिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाया गया। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम जो है ये पढ़ते हैं कि जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए कि इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लिमिटेड लायबिलिटी, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन सो मेंबर आर नॉट सच अ लायबल फॉर ए डेट। ये भी बात यहाँ पर कह दी है, ठीक है ना। तो चलिए और आगे देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टी यानी कंपनी में जो भी एसेट्स वगैरह पड़ी हैं ये खुद की सेपरेट है, आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें लिखनी है क्या? नहीं भाई, ये सारी चीज़ें, ये तो केसेस वगैरह बता रहे हैं, आपको इनमें से सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। आपने बस 3 से 4 लाइन आप जो समझ में आता है आपको आराम से लिख सकते हैं। तो आपको जैसे भी इसमें समझ में आ रहा है आराम से आप इसमें लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। समझा मैं आपको रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हो। 6 पॉइंट है परपेचुअल बेसिस, यानी जो भी काम किया जाता है, जो भी एक्टिविटी की जाती है वो डेली बेसिस पे की जाती है, ठीक है ना। ये नहीं कि 7 दिन में एक दिन कंपनी खुल रहा है और 6 दिन बंद है, नहीं। कंपनी खुलेगी, प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस काम होगा, डेली सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है ना। 7 पॉइंट्स इसमें लिखा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कंपनी में आप जो है शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए, तो यही चीज़ बोल रहा है कि ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर, यानी मैं जो है इसको किसी को भी ट्रांसफ़र फ्रीली, ये लिखा है ना, द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल, अ शेयर होल्डर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर एनी पर्सन विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। इसमें मगर किसकी ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सील यानी इसके खुद के मोहर होते हैं।
आर्टिफिशियल है तो ओबियसली इसके खुद के साइन और डॉक्यूमेंट पे जो मोहर स्टैम्प वगैरह लगाए जाते हैं वो कंपनी के, यानी किसी कंपनी कोई चीज़ वैलिड तभी मानी जाएगी जब वो कंपनी के मोहर उस पर लगेगा। मालिक के साइन नहीं इतना ज़रूरी होता जितना कंपनी की जो सील होती है, मोहर होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपका ख़त्म हो गए जिसमें आप पढ़ोगे। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंपनी, तो आप इसमें आराम से इसका जवाब दे सकते हो कि कंपनी का क्या मतलब है। और नेक्स्ट आपका है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। तो पहला अगर मैं बात करूं, कंपनी को क्रिएट किया जाता है कंपनी एक्ट के थ्रू और पार्टनरशिप को क्रिएट किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मिनिमम द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप आर 2 एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज़ 2, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज़ 7। ठीक है, मैक्सिमम आप चेक कर सकते हैं, प्राइवेट में 200 होते हैं, पार्टनरशिप में 50 होते हैं और पब्लिक में नो लिमिट। ठीक है, लीगल स्टेटस की बात करें, कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटीज़ ओन वेयर एज पार्टनरशिप नॉट डिस्टिंक्ट ऑफ द पर्सन। अ पार्टनरशिप कॉमनली कॉल्ड अ फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप में जितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं उसको जनरली फर्म्स कहते हैं, ना कि कंपनी कहते हैं। उसका लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी इज़ अ लिमिटेड देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय ऑफ द गारंटेड बाय हिम। अब बात कर लेते हैं आपकी कहाँ है भाई पार्टनरशिप। हाँ, बट इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। जो 1932 का पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो लायबिलिटी है वो आपकी अनलिमिटेड है, यानी उसको अपने घर से पे भी कर सकता है भाई, क्योंकि करेगा ही, क्योंकि अगर लायबिलिटी ख़त्म करनी है तो पूरे तरीके से करनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात करें तो भाई पब्लिक कंपनी में हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र सेल हिज शेयर इन फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। परपेचुअल बेसिस, यस, कंपनी में भी परपेचुअल बेसिस काम होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो केस ऑफ पार्टनरशिप अनलेस अदरवाइज डेथ या इंसॉल्वेंसी पार्टनर डिसॉल्व द फर्म। अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है या डिसॉल्व हो जाती है कंपनी तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो उसे स्टॉप कर लेगा, अदरवाइज़ वो काम प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं भाई। मैनेजमेंट के भी यहाँ पे बात करें तो द अफेयर ऑफ कंपनी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कंपनी को कौन डायरेक्ट करता है सी। और अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप में कौन करता है, तो एवरी पार्टनर्स अदर हैंड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट पार्टिसिपेट मैनेजमेंट इन द फर्म। ओबियसली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में देखते हैं, इन केस ऑफ कंपनी द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज़ द नेम ऑफ कंपनी ओन। ठीक है ना, मैंने अभी आपको बोला था कंपनी के नाम से ही सारा काम चलेगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे कह रहा है पावर्स की बात कर लेते हैं। पावर कह रहा है द पावर ऑफ कंपनी इज कंटेन द ऑब्जेक्टिव क्लॉज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए में जो भी चीज़ें फॉलो की गई है उस हिसाब से। और इसमें कह रहा है इन अ पार्टनरशिप पार्टनर कैन डू एनीथिंग विच एग्री टू डू एंड चेंज अ पार्टनरशिप डी अफेक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। आपसी कंसेंट से वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट में हम कोई भी बिल पास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है। डिसोल्यूशन की बात करें तो कंपनी एग्जिस्टेंस विल कम ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न लेड डाउन द कंपनी एक्ट 2013। और इसमें जो है आगे बात करते हैं तो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स और इन केस ऑफ पार्टनरशिप द विड्रॉवल इन वन पार्टनर। तो ओबियसली अगर दो पार्टनर है और एक ने अपना विड्रॉवल नहीं लिया, यानी दो पार्टनर थे, एक चला गया, अब चला गया तो ये अकेला रह गया, तो ये कोई पार्टनरशिप थोड़ी हुई, तो ये अपने आप ही पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। बट कंपनी एग्जिस्ट रहती है, जैसे दो लोग कंपनी चला रहे हैं, एक चला गया तो एक अकेला भी चला सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं।
अगली क्लास में मैं आपको एलएलपी और कंपनीज़ में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है इग्नू के रिगार्डिंग। मैंने वैसे अगर आप बिज़नेस लॉ की क्लास अगर आपको देखनी है तो ऑलरेडी मैंने बिज़नेस लॉ की क्लास एसओएल की बुक रिगार्डिंग बना रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ बिज़नेस लॉ की लिखे होंगे, वहाँ पर आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपके बिज़नेस लॉ से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं पूरी वीडियोस बना रखी है मैंने, कम से कम जितनी मेरे ख्याल से 20-25 वीडियोस होंगी, आपके सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे उस बिज़नेस लॉ में। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए कि मैंने बिज़नेस लॉ की ऑलरेडी बना रखी है, कंपनी लॉ की बनानी थी, तो मैं कंपनी लॉ शुरू कर रहा हूँ ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो जाए। और अगर आप नए हो, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स मेरे हैं वो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और जो कि अब मैंने इग्नू की शुरू की है, तो इग्नू से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज़ चाहिए हो या कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम पे मिस्टर मैक्स सर क्लासेस के नाम पे आपको वहाँ पे ज्वाइन होना है तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इससे अगले के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी की आपको मिलते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।